हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, आज अपन लोग नाउन, जो आप लोगों को पता है, आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, टॉपिक अपना ग्रामर का चल रहा है और वो टॉपिक चल रहा है कौन सा, अपना नाउन। इस नाउन की अपन लोग 4 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट बोले तो यानी 4 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के चैनल पे अपलोड है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। जो भी आज न्यू व्यूवर से इस वीडियो को देख रहा है, यानी कोई नया व्यूवर है और वो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसके लिए कहूंगा, क्योंकि आप पढ़ने के हिसाब से नाउन पढ़ रहे हो, ऐसे मजाक नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है ये। तो आप लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ लोगे, फिर आप लोगों को पार्ट 5 समझ में आएगा। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को। जो अपन लोगों ने पार्ट 4 में पढ़ा, जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा, पढ़ा, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या चुके हैं, वो नाउन का अपन लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अपन लोग पर्सन पढ़ चुके हैं और जेंडर पढ़ चुके हैं। अब अपन लोग पढ़ रहे थे पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन का थोड़ा सा अपन लोगों के एक्सेप्शन केस बाकी है, जो अपन लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 4 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, जब भी आज की बात आप लोगों को रिवाइज या समझ में भी आएगी। और उसको अगर नहीं आए तो एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लेना। तो अपन लोग देखते हुए चलते हैं। उससे पहले एक बात और, अगर आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले एक प्रॉमिस कर लो, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी, पढ़ाई हुई चीज समझ में आए, तो जरूर सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक जरूर करना। देखते हैं आज अपन लोग क्या पढ़नी है अपन लोगों को बातें। दोस्तों, अपन लोग पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। आज ये डायरेक्ट एग्जांपल इसलिए आया है क्योंकि मैं पार्ट 4 के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी देख सकते हो आप लोग। तो उसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर कैसे हम लोगों को नाउन की जगह कि हिज का यूज कब करना होता है, इट का यूज कब करना होता है, हर का यूज और देयर का यूज। तो मैंने आप लोगों को बताया था, किसी के अंदर सॉफ्ट, काइंड या काम वाले सिम्टम्स मिलते हैं तो उसको कौन सा जेंडर मान के करते हैं हम लोग, फेमिनाइन जेंडर। याद करो, आप लोगों ने पार्ट 4 में देखा है। और अगर किसी के अंदर क्रूएल के, हार्ड के, ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं, बोलो जल्दी, मैस्कुलाइन जेंडर। अब ये यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब 2 एग्जांपल आप लोगों के साथ, ये दोनों ही एग्जांपल एसएससी के अंदर पूछे हुए हैं, ध्यान से समझना क्या ये कहना चाहते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, इंडिया हैज डेवलप्ड। अब 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, या तो हर इकोनॉमी, इट्स इकोनॉमी या हिज इकोनॉमी। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द शिप हैज लॉस्ट ऑल हर क्रू, इट्स क्रू या फिर हिज क्रू। ये दो एग्जांपल है और दोनों के अंदर 3-3 पॉइंट है और तीनों को अपन लोगों को ध्यान से समझना होगा। अब आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे और ध्यान से नोट करना, और बात को पहले सुनना, बाद में नोट करते हुए चलना। अब मैंने आप लोगों को बताया था, याद करके देखो, ये इंडिया नाउन है क्या। इसी जगह अपन लोगों ने और भी पढ़ा था, तो अपन लोगों ने देखा था कि इंडिया नाउन है, नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन को रिपीट करते हैं। यहां तक की बात क्लियर थी, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका। अब यूज कैसे करें, तो आप लोग वही ट्रिक लगाओगे, जैसे टेक्निक, मतलब मैं ट्रिक वर्ड यूज नहीं करूंगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। जैसे डेथ के लिए आपने यमराज को इमेजिनाइज करा था, तो ऐसे ही आप इंडिया को इमेजिनाइज कोशिश करने की कोशिश करोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलो मान लो इंडिया के अंदर, सपोज कर लो, अभी हुआ नहीं हुआ वो बात ध्यान से समझना। आपको लगा कि इंडिया के अंदर फेमिनाइन के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, हर। और अगर मैस्कुलाइन के सिम्टम्स मिलेंगे तो आप क्या लगा दोगे, हिज। ऐसे ही जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द शिप। आप शिप को भी आप इमेजिनाइज करने की कोशिश करोगे। अगर आपको मैस्कुलाइन के सिम्टम्स मिलेंगे तो आप क्या लगा दोगे, हिज। और अगर आपको फेमिनाइन के सिम्टम्स मिलेंगे तो आप क्या लगा दोगे, हर। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही एग्जांपल के अंदर आप लोगों को इमेजिनाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट तो आधे मैं बता चुका हूं, और भी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट तो आपको इमेजिनाइज करना है, जो तरीका मैंने बताया तो लगाना है। लेकिन इंडिया और शिप एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडिया भी नहीं, नेम ऑफ कंट्री। इंडिया की जगह अमेरिका आ जाता, और भी कोई बांग्लादेश आ जाता, चाइना आ जाता, अमेरिका, ब्रिटेन, कोई भी कंट्री का नाम आ जाए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, नेम ऑफ कंट्री। ध्यान से नोट कर लो, स्टार लगा के बात को, नेम ऑफ कंट्री। और दूसरा क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, शिप। इन दोनों को हमेशा ट्रीट किया जाता है कौन से जेंडर की तरह, फेमिनाइन जेंडर की तरह। मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो ये लिखा हुआ आ गया आप लोगों के सामने, शिप्स एंड कंट्रीज आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। यानी शिप्स हो या फिर नेम ऑफ कंट्री हो, किसी भी कंट्री का नाम हो, वो ट्रीट होंगे हमेशा किसकी तरह,
फेमिनाइन जेंडर की तरह। फेमिनाइन जेंडर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, फेमिनाइन जेंडर का मतलब हम लोग उसके साथ जल्दी बोलो हिज लगाओगे या हर लगाओगे? अरे बोलो हर लगेगा भाई। तो आ जाओ इस एग्जांपल के ऊपर, दोनों एग्जांपल को अपन पढ़ेंगे दोबारा। क्या लिखा हुआ है? इंडिया हैज डेवलप्ड। अब बताओ हर लगाओगे, इट्स लगाओगे या हिज लगाओगे? मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर क्या लग जाएगा? हर इकोनॉमी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर क्रू। क्रू का मतलब क्रू मेंबर्स होता है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट पूरा और ये दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। देखते हैं अपन लोग आगे अपन लोगों को क्या बातें पढ़नी है। अभी अपन लोग पर्सोनिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, एक या दो पॉइंट और बाकी है, फिर अपन लोग आगे की चीजें पढ़ना चालू करेंगे। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट के नाटक या जो भी बातें उनको मत करने की कोशिश करना। लिख लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना लॉस आप लोगों का ही हो रहा है ना। अब आप लोगों के सामने दोबारा दोस्तों ये चार एग्जांपल आ गए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये चारों एग्जांपल अपन लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। देखो पहले तो चार एग्जांपलों में अगर आप डिफरेंट देखोगे तो खुद ही पता चल गया होगा। एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी। अब आप लोगों को मैं पहले बोल रहा हूं, एक तो ओरिएंटेड ऑफ एग्जाम पढ़ रहे हैं अपन, यानी एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट लगता है, तो इसलिए पहले पुरानी बातें बहुत अच्छे से रिवाइज हैंड टू हैंड आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द आर्मी नोज हर ड्यूटी। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द आर्मी नोज हिज ड्यूटी। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द आर्मी नोज देयर ड्यूटी। चारों एग्जांपलों में केवल डिफरेंट एक ही है, वो क्या है? एक जगह जो प्रोनाउन केस का यूज कर रहा है वो इट्स है, एक जगह हर है, एक जगह हिज है, और एक जगह क्या लिखा हुआ है? देयर लिखा हुआ है। ये डिफरेंट है। अब मुझे पहले तो इतना सा बेसिक बता दो कि प्रोनाउन रिपीट किसकी जगह होता है? नाउन की जगह यूज होता है, तो इसका मतलब नाउन पे चलते हैं अपन लोग। सेंटेंस का नाउन क्या है? आर्मी। अब मुझे याद करके बताओ, मैंने पार्ट ऑफ नाउन पढ़ाए थे या काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए थे, तो बताओ आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है? यस और नो? कलेक्टिव नाउन है, बिल्कुल अच्छे से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कलेक्टिव नाउन है तो बात ये आती है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। कलेक्टिव नाउन का फंडामेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्या यूज होते हैं। तो अब ये चारों एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखे हैं। अब इसका अपन लोग बेस पढ़ते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है। तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है व्हेन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड। दोस्तों ध्यान से इस बात को पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीज है और क्वेश्चन भी अच्छे बनाती है। क्या लिखा हुआ है? व्हेन कलेक्टिव नाउन। अब पहले तो अपन जाते हैं एग्जांपल पे। पहले तो जल्दी बता दो ये आर्मी कलेक्टिव नाउन है क्या? यस और नो में रिप्लाई करते रहो ताकि आपको लगे कि हम सही में पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। आगे क्या लिखा हुआ है? इज यूज एज सिंगुलर। जब भी कलेक्टिव नाउन यूज होगी कैसे? सिंगुलर की तरह, सिंगुलर बॉडी ग्रुप यानी सिंगुलर की तरह। इट टेक इट्स, यानी वो अपने साथ क्या लेगी? हाईलाइट करके ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपने साथ किसका यूज करेगी? इट्स का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर होगी तो अपने साथ क्या लेगी? इट्स, और अगर कलेक्टिव नाउन होगी प्लूरल तो अपने साथ क्या लेगी? देयर। अब ये कौन सी बात आ गई? तो याद करो, मैं पार्ट, मेरे को पता नहीं कौन से पार्ट में आई थी बात। कलेक्टिव नाउन में मैंने आप लोगों को एक बात पढ़ाई थी कि सोच एक होती है और सोच अलग अलग होती है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को बात याद आ गई होगी अगर पढ़ाई की होगी तो, वरना तो ऐसा ही लगेगा ये कौन सी बात आ गई है ना। मैं एग्जाम्पल ही बता सकता हूं। मैंने तुमको द जूरी वाला एग्जाम्पल बताया था, द जूरी हैज यूनाइटेड। याद कर लो, वो एग्जाम्पल है ना, वो राफेल स्कैम का एग्जाम्पल लिया था अपन लोगों ने, वहीं से ये बात समझ में आएगी। अब अपन दोबारा अपने चारों एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी, हर ड्यूटी, हिज ड्यूटी या देयर ड्यूटी। अब मुझे बताओ, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। अब लिखा हुआ क्या था? अगर सिंगुलर की तरह यूज होगी तो, या सिंगुलर बॉडी रूप में अगर वर्क करेगी तो। अब मुझे बताओ, नोज के साथ, नो के साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस कब लगता है? जब सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये आर्मी यहाँ पे किसके रोल के अंदर है? सिंगुलर है, कलेक्टिव है, कलेक्टिव के अलावा कैसा है? सिंगुलर। तो जब भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बॉडी ग्रुप में यूज होगा उसके साथ किसका यूज होगा? इट्स का। तो मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा एग्जांपल राइट है। फर्स्ट गलत कौन सा है? सेकंड गलत कौन सा है? थर्ड, और गलत कौन सा है? फोर्थ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट बच गया कि कलेक्टिव नाउन प्लूरल बॉडी में यूज करेगा तो देयर का यूज करेगा, उसका एग्जांपल क्या है? तो बिल्कुल कंटिन्यू आप देखते रहो। देखो ये आ गया आप लोगों के सामने एग्जांपल। दो एग्जांपल लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने। पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? द ज्यूरी हैज गिवन
इट्स डिसीजन। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इन दोनों एग्जांपलों में अगर आपका दिमाग चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पॉइंट है। देखो सब्जेक्ट क्या है, दोनों ही सेंटेंसेस का मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, अंडरलाइन मैं कर भी रहा हूं कोशिश करने की, लेकिन चीजों को आप थोड़ा सा कॉपरेट करके समझने की कोशिश करना। यहाँ पे भी सब्जेक्ट ज्यूरी है और इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या है, ज्यूरी। यहां तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पे वर्ब कैसी है, हैज। अब हैज यानी आप लोगों को पता है कैसी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। यहां तक बात क्लियर है। यहाँ पे वर्ब कैसी है, वर्ब, और ये वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है। अरे भाई ये बात क्लियर है। सब्जेक्ट दोनों में सेम था, ज्यूरी था, और यहाँ पे भी क्या था, ज्यूरी, लेकिन यहाँ पे इसने वर्ब ले रखी है सिंगुलर और यहाँ पे वर्ब कैसी ले रखी है, प्लूरल। अब किसी को पुरानी बात याद नहीं आ रही हो तो मैं याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगल थॉट पे काम करेगी तो वर्ब लेती है सिंगुलर, और अगर अलग अलग यानी डिवाइडेड रूल में काम करती है तो वो वर्ब लेती है कैसी, प्लूरल। अब आगे आप लोग पुरानी बात याद करो, जस्ट जो अभी अपन पढ़ के आए कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बॉडी यूज में यूज होगी तो उसके साथ क्या लगेगा, इट्स। देखो द ज्यूरी हैज गिवन, अब वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब ये ज्यूरी भी यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने साथ क्या लेगा, इट्स। सेकंड एग्जांपल, द ज्यूरी, पहली बात तो वर आ गया तो ये सब्जेक्ट कैसा बन चुका, प्लूरल, और दूसरा एक वर्ड और लिखा हुआ आ गया आप लोगों के सामने, क्या, डिवाइडेड। और मैं बता चुका हूं डिवाइडेड जब भी आएगा कलेक्टिव नाउन के साथ वो ऑलरेडी बन जाता है प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। ये बात मैं आपको कलेक्टिव नाउन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। और जब भी इस कलेक्टिव नाउन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं चीज क्योंकि आप लोग समझते कम हो इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल बॉडी के रूप में यूज होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, देयर। मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ये पूरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंगुलर बॉडी के एग्जांपल ये रहे, कंसेप्ट ये रहा, और प्लूरल बॉडी का एग्जांपल ये रहे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अब अपन लोगों का पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन भी बिल्कुल खत्म हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे जो मेन बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी है, रूल भी है, कि हम लोगों को रूल कुछ नहीं, कंसेप्ट सीख जाओगे, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे क्या चीज बनती है और क्या एग्जाम के अंदर कैसे इनको पूछा जाता है। तो बिल्कुल अब अपन पढ़ते हैं आगे। आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए आ गए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा हार्ड तुम भी हो जाओ और थोड़ा सा हार्ड मैं भी हो जाऊंगा। हार्ड मतलब ऐसे नहीं कि अजीब सी सिचुएशन में, मतलब हार्ड यानी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ और सीरियसनेस होकर एग्जाम्पल को देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ही बिलीव्स। एक स्पेलिंग पढ़ेंगे एक बार अपन लोग, BELIEFS, ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प मी, लिखा हुआ दिख रहा है। सेकंड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ही बिलीव दैट दे विल हेल्प मी। थर्ड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ही बिलीव्स, और स्पेलिंग क्या लिखी हुई, BELIEVES, दैट दे विल हेल्प हिम। दोस्तों तीनों एग्जांपल बिल्कुल सेम है, एक में बिलीव्स है, एक में बिलीफ है और एक में बिलीव्स है। हो सकता है साउंड तुम्हारा एक जैसा निकल रहा हो या थोड़ा सा साउंड आप लोगों को एक जैसा आ रहा हो बोलने का, लेकिन लिखा हुआ जरूर आप लोगों को और पढ़ना खुद को आता है, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। एक में FS है, एक में ओनली F है और एक में VES है। अब ये चक्कर क्या है, ध्यान से तीनों चीजों को, एग्जाम्पलों को समझने की कोशिश करना, फिर अपन लोग देखते हैं क्या है। देखो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही है, ये आप सब लोगों को दिख गया होगा बहुत अच्छे से। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही। अब मुझे बताओ, फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जिन लोगों ने पार्ट 4 अच्छे से पढ़े होंगे, पार्ट 4 तक, उनको पता चलेगा कि इनका क्या इंपॉर्टेंस थी, और जिन्होंने मजाक में लिया कि हमको बेसिक आता है उनको पता चल जाएगा आगे जाके कितने पानी के अंदर है खुद। इसलिए ध्यान से चीजों को समझना। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, वर्ब की जरूरत पड़ती है। मैं बहुत अच्छे से बता चुका आप लोग। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर याद नहीं रहता नोट कर लो, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब बात आती है सिंगुलर वर्ब है, यानी इतना हम लोगों को पता है कि सिंगुलर वर्ब है तो अपने साथ क्या लेगी, एस या ईएस। अब बात ही आती है, चलो ये सेकंड एग्जांपल तो गलत हो गया। सेकंड एग्जांपल क्यों गलत हो गया, क्योंकि बिलीफ लिखा हुआ है, इसके साथ तो एस ईएस को चाहिए नहीं, इसको अपन लोग काट देते हैं सेकंड को। अब फर्स्ट एग्जांपल में भी एस लगा हुआ है और थर्ड एग्जांपल में भी एस लगा हुआ है। बात ये आती है कि कौन सी नाउन है और कौन सी, पहले तो ये बताओ अपन को जरूरत किसकी है, यानी नीड किसकी है, वर्ब की। यानी हम लोगों को या तो BELIEFS वर्ब है या BELIEVES वर्ब है, यही हम लोगों को सर्च करना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 2-3 वर्ड बोलूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक एडवाइस होता है ADVICE, एक एडवाइस होता है ADVISE, ठीक है। एक प्रैक्टिस होता है CE और एक प्रैक्टिस होता है SC। एक एक्सरसाइज होता है CE, एक एक्सरसाइज होता है SE। इनमें केवल एक ही डिफरेंट होता है C और S का,
एफ और वी का, और यहीं से हम लोगों के ये सब्जेक्ट और वर्ब में चेंज हो जाते हैं, यानी नाउन और वर्ब में चेंज हो जाते हैं। तो मैं पहले तो बोल रहा हूं, ध्यान से नोट कर लो। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा राइट है पहले तो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर कौन सा राइट है? थर्ड। क्यों राइट है? दोनों ही सिंगुलर है। देखो बिलीव्स और यहाँ पे बिलीव्स केवल स्पेलिंग का डिफरेंट है, तो क्या है ध्यान रखना। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया अपन को जरूरत किस चीज की है? अरे बोलो, जवाब आप लोगों को देना है, वर्ब की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी वी वाला आ जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, वी वाला आ जाए तो याद रख लो, याद करने की जरूरत ही नहीं। जल्दी बताओ, वी से नाउन बनता है, वी से वर्ब बनता है, तो बस ये लो, यही अब याद करने की जरूरत ही नहीं। वी वाला आ जाए इसका मतलब वो क्या है? एक वर्ब। तो इसका मतलब ये एफ वाला क्या है? नाउन है। बोलो, बात यहां तक क्लियर है? तो एफ वाला बिलीव कौन सा है? नाउन। वी वाला बिलीव कौन सा है? वर्ब। अब हमें आप सेंटेंस के अंदर वर्ब की जरूरत थी, सिंगुलर वर्ब की जरूरत थी, इसलिए कौन सा एग्जांपल राइट हो गया? थर्ड एग्जांपल राइट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये नाउन और वर्ब, ये दोनों बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बिलीव और बिलीव में क्या डिफरेंट है? अब इसका एक और एग्जांपल अपन लोग देखेंगे, ये आप लोगों के सामने आ गया। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? माई बिलीफ। अब एफ वाला लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है? माई बिलीफ इज दैट आई विल विन द मैच। ये लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने एग्जांपल। अब इसको ध्यान से अपन लोग देखते हैं क्या चीज है और क्या नहीं है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, वी वाला आएगा तो वर्ब और एफ वाला आएगा तो वो क्या है? नाउन। अब ये एक वर्ब है, यहां तक बात समझ में आती जा रही हो तो बढ़ते रहना है, सीरियस होके। इज वर्ब है तो वर्ब से पहले आने वाली चीज क्या कहलाती है अपन लोगों की? सब्जेक्ट कहलाती है। सब्जेक्ट इज टू, और वो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। नाउन ही होगा, प्रोनाउन का भी अपन पढ़ भी नहीं रहे, और बिलीफ कोई प्रोनाउन होता भी नहीं है। अब ये चक्कर क्या है? ये एक वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अभी अपन एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, मैं क्या, कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो जस्ट अभी आगे आ जाएगी आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट। पहले बात समझ लो, टेंशन मत लो। अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा से ध्यान से सुनना, सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसका यूज होता है? नाउन का। अब मुझे बताओ, नाउन एफ वाला होता है या वी वाला होता है? अब ये इंप्रूवमेंट के अंदर आया हुआ एग्जांपल है, और क्या किया हुआ था? माई बिलीव की जगह लिख दिया था माई बिलीव, और यही हम लोगों को समझना था। बिल्कुल सही है ये एग्जाम्पल भाई, बिल्कुल राइट है। क्यों? माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यस और नो? पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। और मुझे बता दो, ये एफ वाला नाउन ही है क्या? तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ ईएफ वाला और बिटवीन बिलीव वीई वाला। यहां तक क्लियर है? एफ वाला नाउन का रोल करेगा, वी वाला बोलो वर्ब का रोल करेगा। क्लियर है ये बात? अब अपन दो चार बातें देख लेते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से। तो ये आप लोगों के सामने कुछ लिस्ट लिखी हुई है, आपको नोट करनी है। बाकी जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा पूरा एक एक का चीज पढ़ाऊंगा कैसे क्या यूज होता है। तो ये कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, और एक अपोस्ट्रोफ वाला। अपोस्ट्रोफ का केस अभी अपन पढ़ने ही वाले हैं, शायद नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। तो ये तो मैं आप लोगों को यहीं पढ़ा दूंगा नाउन के अंदर। बाकी ये चीज अपन लोग एडजेक्टिव के अंदर पढ़ेंगे और प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे जब टेबल पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनके बाद किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट अपन लोगों को क्या पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए आ गए। अब इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 नहीं, ये 4 एग्जाम्पल है, और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझने वाले एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? मैनी बॉयज। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मतलब चीजों को समझेंगे अपन। क्या लिखा हुआ है? मैनी बॉयज आर रीडिंग इंग्लिश। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? मैनी बॉयज इज रीडिंग इंग्लिश। थर्ड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? सलमान खान किल्ड मैनी डियर, नहीं डियर्स लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है सलमान खान किल्ड मैनी डियर। यही वाली बातें हैं सारी। अब अपन लोग एग्जाम्पल को राइट रॉन्ग बाद में ढूंढेंगे, पहले मैं आप लोगों को 2 चीज बताता हूं। देखो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्या? मैनी। मैनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। अभी मैं लिखवा भी दूंगा, नोट कर लेना आप लोग, पहले चीज को समझ लो। मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल। और वर्ब भी कैसी लेता है? प्लूरल। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों ही बात सही है, बॉय नहीं है बॉयज है, इज नहीं है आर है, तो मैं मानता हूं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? राइट। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया? गलत। हो गया? यहां तक क्लियर है?
अब अपन थर्ड फोर एग्जांपल पे चलते हैं, तो उससे पहले मैंने अभी जो बात बोली उसको पढ़ते हैं दोबारा कि मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल। तो आप लोगों को लग रहा होगा थर्ड एग्जांपल राइट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ थर्ड एग्जांपल राइट नहीं, कौन सा एग्जांपल राइट है, फोर्थ। अब ये क्या बात हो गई भाई यहाँ पे, तो ये चीजों को अब अपन समझेंगे, हो जाओ तैयार। ये आ गया आप लोगों के सामने, पहले तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए इनको समझेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं अपन लोग। मैनी के बाद अगर नाउन यूज होगा तो वो कैसा होगा, प्लूरल। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, अब आप लोगों को नोट करना है। तो वीडियो पॉज करो और जल्दी से नोट कर लो। तो क्या लिखा हुआ है, मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा यूज होगा, प्लूरल। और भाई प्लूरल है तो काउंटेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बहुत काम का पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझना। मैनी के बाद अगर आर्टिकल लग जाए कौन सा, ए या एन, तो ए या एन आर्टिकल लगते ही वो नाउन कैसा बन जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल। और वर्ब भी कैसी लेगा, वो सिंगुलर। पहली बात क्या समझ में आई, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं। मैनी के बाद नाउन कैसी आएगी, काउंटेबल। पहली बात तो मैनी के बाद नाउन कैसे आएगी, काउंटेबल। आएगी कैसी, प्लूरल। आर्टिकल आ जाएगा तो नाउन कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मच। मच के बाद जो नाउन आता है वो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। और वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये मैनी का पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैनी के बाद काउंटेबल आती है, प्लूरल आती है, अगर अनकाउंटेबल के अंदर सिंगुलर आती है तो कब, जब कौन सा आर्टिकल आ जाता है, ए या एन। ये तीनों पॉइंट क्लियर है। अब अपन वो डियर वाली चीज पढ़ते हैं कि डियर वाली चीज क्या है। तो आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको पढ़ के आज अपन लोग क्लास को एंड करेंगे। तो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है सम ऑफ नाउन्स व्हिच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर इन प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कुछ नाउन ऐसी होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एक जैसी ही यूज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, थोड़ा चीजों को समझना। पेन सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, पेन्स। तो हमने डिफरेंट किया ना कुछ, की एस लगा दिया। जैसे बॉय के साथ एस लगा दिया तो प्लूरल। लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती है ना तो एस ई एस लगता है ना एस ई एस हटता है, वो जैसी है वैसी वो सिंगुलर होती है, वैसी वो प्लूरल। उसी के अंदर पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, डियर। यानी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि डियर के साथ एस नहीं लगेगा। अगर मैनी के साथ डियर है, अब आप लोग चीजें में हार्ड होंगे, थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना, क्योंकि अब कंसेप्ट और अच्छे अच्छे आते जाएंगे। मैनी के बाद अगर डियर लिखा हुआ है तो वो कैसा हो गया, वो ऑटोमेटिक। बोल के बताओ भाई, प्लूरल। ये मत सोचना है सीएस नहीं लगा तो। मैनी के बाद आ रहा है तो ऑटोमेटिक कैसा हो गया, वो प्लूरल। यहां तक क्लियर है। ऐसी एक है शिप, एक है सैल्मन। ये सैल्मन एक मछली का नाम होता है भाई। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्वाइन, इसका मतलब सुअर होता है। स्वाइन फ्लू सबने सुना होगा। एयरक्राफ्ट का मतलब आप सबको पता है, जहाज। कॉर्प्स का मतलब, ये कॉर्प्स का बहुत अभी अभी सीपीओ के अंदर रिपीट होके गया। कॉर्प्स से रिलेटेड एग्जांपल मैं करवाऊंगा आप लोगों को आगे। कॉर्प्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी। बैरेक्स का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दी, तो बैरेक्स का मतलब होता है छावनी। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। और स्पीसीज का मतलब होता है जाति। यानी ये कुछ ऐसी नाउन है, ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे भी यूज होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा। यानी डियर के साथ क्या नहीं लगेगा, एस एस नहीं लगेगा। शिप के साथ नहीं लगेगा। अब ऐसे ही स्पीसीज का क्या नहीं हटेगा, एस नहीं हटेगा। सीरीज का क्या नहीं हटेगा, एस नहीं हटेगा। बैरिक्स का क्या नहीं हटेगा, एस नहीं हटेगा। कॉर्प्स का क्या नहीं हटेगा, एस नहीं हटेगा। अब अपन, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन लोग। तो एग्जाम्पल कौन सा था, ये था, सलमान खान किल्ड मैनी डियर्स। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, डियर के साथ एस नहीं लगता, तो एग्जांपल कौन सा राइट हो गया, फोर्थ वाला। इधर ऊपर वाले दो में से कौन सा राइट था, फर्स्ट वाला। नीचे वाले दो में कौन सा राइट है, फोर्थ वाला। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों आज की क्लास को अपन लोग यहीं एंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और घर पे एकदम सेफ हो, रूम के अंदर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ये नहीं सोच के बैठे कि लॉकडाउन लग गया, एग्जाम कभी नहीं होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।